एक सेकंड, रिकॉर्डिंग आरंभ हुआ है तो स्लाइड कर दीजिए। तो महाराहुलोवाद सूत्र मध्यम निकाय नंबर 62, इसके आरंभ में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन आश्रम में राहुल को बताते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान से जुड़ा कोई भी जो रूप शरीर के भीतर या बाहर, महान या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूरी या समीप का, सभी रूप को ऐसे देखना है कि न यह मेरा है, न मैं ये हूँ, न ये मेरा आत्मा है। तो इसके लिए हमने पहले भी कई सत्रों पहले हमने एक फिलोसॉफिकल थॉट एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था कि शिप ऑफ थीसियस का जो रहता है कि एक अगर शिप है, उसमें जैसे जैसे कोई भी पार्ट पुराना हो जाता है, अगर उसको हम बदल दें तो कुछ समय के बाद मानिए कि सारे उसके पार्ट्स जो हैं, ओरिजिनल जो पार्ट्स हैं, सारे ही बदल गए, तो क्या हम यही कहेंगे कि ये वही शिप था या नहीं था? और इसका एक दूसरा भी एक वर्जन होता है इस एक्सपेरिमेंट का कि अगर जैसे जैसे एक एक पुर्जा निकाल रहे हैं हम पुराने जहाज से, पुराने शिप से, उसको हम दूसरी जगह रखकर दोबारा एक पहले वाले शिप के ही सारे पार्ट से एक और शिप हम बना रहे हैं। तो यहाँ एक शिप है, पहला शिप है, उसमें एक एक पार्ट हम निकाल रहे हैं, उसका रिप्लेसमेंट डाल रहे हैं। तो वो शिप हमेशा एक कंटिन्यूअस पूरी इंटीग्रिटी के साथ है, पूरा एक जो सारे चलता फिरता सारे उसके पुर्जे हैं, और जो जो हम पुर्जा निकाल रहे हैं वो दूसरी जगह पे उसको साथ में हम असेंबल करना आरंभ करें। कुछ समय के बाद सारे जब पुर्जे ओरिजिनल वाले निकल गए, उसका एक अलग जहाज बन गया, और यहाँ पे सारे पुर्जे एक एक करके बदल के आखिरी एक जो पुर्जा था जो जहाज में ओरिजिनली था, उसको हमने निकाला और नया पुर्जा लगा दिया और इसको दूसरे जहाज में लगा दिया। तो कौन सा शिप ओरिजिनल शिप हुआ? जो वहीं उसी जगह पे है, जो वहीं पे रहते आया है, या जो दूसरा है? और अगर दूसरा शिप नहीं हो, सिर्फ हमने बदल दिया सारे पुर्जों को, तो क्या ये ओरिजिनल शिप है? नहीं। तो ये एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है। और इस ऐसे ही हमारा जो बॉडी है वो भी ऐसे ही चलता है, सारे कुछ ना कुछ एक समय पे हमारे जो सारे सेल्स होते हैं 2-3 साल 4 साल, सबका अलग अलग, हफ्तों से लेके सालों तक, कुछ 2-3 सालों तक अलग अलग सेल्स की अलग अलग उम्र होती है। तो सारी चीज़ें बदलते रहती हैं। अगर हम वेट पुट ऑन करते हैं तो भी हम अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। वो वेट लूज करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम कम हो गए। कोई खाना हमारे बाहर पड़ा होता है तो वो हम नहीं होते हैं, उसको हम खा लेते हैं तो फिर हम बच जाते हैं अगले दिन। तो ये चीज़ है, ये भगवान बुद्ध देखते हैं, कहते हैं कि इन चीज़ों में रूप में बाहरी हो या अंदर हो, ये सारी चीज़ें फ्लक्स में हैं कंटिन्यूसली। जो कंडीशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से ये प्रकट होती हैं, और परिस्थितियां जैसे बदलती हैं तो इनका भी रूपांतर होते रहता है। तो इसके अंदर एक परमानेंट सेल्फ कि ये मैं हूँ, अलग, सेपरेट फ्रॉम, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको अलग करके केवल कि एक मैं परमानेंट सेल्फ अगर मैं ढूंढूं तो रूप में नहीं ढूंढ पाऊंगा। और ऐसे ही जो बाकी 5 स्कंध हैं, जो मानव अनुभव का आधार, इनके मिलने से मानव अनुभव तैयार होता है। रूप है, बाहरी रूप है, अंदरी रूप है। इनका बाहरी रूप से कुछ जानकारी आती है जैसे प्रकाश या ध्वनि, और अंदरी हमारे रूप में आती है जो हमारी इंद्रियां हैं। एक हमारे पास क्षमता है वेदना, इस जानकारी को समझने की, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, जिससे विज्ञान से, इस विज्ञान, इस कॉन्शियसनेस से हम अंतर कर पाते हैं, अलग अलग हमारे एनवायरमेंटल सिग्नल से हमारे वातावरण में क्या क्या हो रहा है वो पहचान पाते हैं। ये भी जो जो चीज़ें हमारे, जो रूप हमारे आसपास है, जो रूप, जिस रूप से जानकारी आ रही है, अब जैसे स्क्रीन के सामने मैं बात कर रहा हूँ, उसके पीछे कुछ चीज़ है, वहाँ से मुझे प्रकाश नहीं पहुँचता, तो मुझे पता नहीं वहाँ पे क्या है। अब मैं इसको, स्क्रीन को अगर बंद करूंगा तो वो चीज़ दिखेगी। तो ये सब परिस्थितियों से जुड़े हैं। मेरी आंखें बंद होंगी तो मुझे दिखाई नहीं देगा, आंखें खुली होंगी तो दिखाई देगा। तो अलग अलग ये भी परिस्थितियों के हिसाब से जो अलग अलग विज्ञान हैं ये आते हैं। विज्ञान और रूप जब साथ में आते हैं
हमारी इंद्री जो है तो वेदना उत्पन्न होती है, जो प्री कॉन्सेप्चुअल फीलिंग है, प्री कॉन्सेप्चुअल सिग्नल की कुछ हुआ है जिसे आपके ध्यान की आवश्यकता है। खासकर वो सुखदायक ज़्यादा हो या दुखदायक ज़्यादा हो तो तुम्हारा ध्यान उस पर आकर्षित होता है। वेदना फिर उसके बाद संज्ञा है, कॉन्सेप्चुअल रेल्म, जो जहाँ पे हम जो चीज़, जो जानकारी आई है, जो विज्ञान ने प्रोसेस किया है, जो वेदना उठी है, उससे हमारा ध्यान वहाँ गया है, तो उसके बाद हम उन चीज़ों को, उस एक्सपीरियंस को नाम देना शुरू करते हैं, जो या चीज़ों को क्या दिखा मुझे, मुझे वो उससे कैसा लग रहा है, उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, ये सब हमारे कॉन्सेप्चुअल रेल्म में आते हैं, जो संज्ञा जिसे कहते हैं। और सबके अंडरलाइंग जो हमारी है संस्कार कि कैसे, क्या हमारी टेंडेंसी है कि हर एक व्यक्ति हर एक परिस्थिति में अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करता है। तो संस्कार एक वो जो हमारी टेंडेंसीज हैं, हमारी जो छवियां हमारे ऊपर हमारे अनुभवों ने डाली है, जिसके हिसाब से हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, हमेशा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास वातावरण में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, और ताकि हम उसके हिसाब से उचित कार्य कर पाएं कि अपने जीवित रहने के हिसाब से अपने लाभ के लिए। ये ऐसे हमारी बेसिक वायरिंग है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भगवान बुद्ध यही कहते हैं, ये सारी चीज़ें कंडीशंस पे डिपेंडेंट हैं, कंडीशंस के हिसाब से उभरती हैं, कंडीशंस के हिसाब से गायब हो जाती हैं, इनका कोई फंडामेंटल एसेंस नहीं है जो कि आप कह सकते एब्सोल्यूट सेल्फ है, एक आत्मा है और जो कंटिन्यूस है, जो हमेशा कंसिस्टेंट है, इस चीज़ से आप नहीं पहचान सकते। ये सारी चीज़ें कह सकते हैं एमरजेंट फिनोमेना बोल सकते हैं, कि मतलब परिस्थितियों के मेल से जो धम्म उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये पहली चीज भगवान बुद्ध इस सूत्र में बताते हैं। फिर एक रूप का ही थोड़ा और उसमें क्लासिफिकेशन देते हैं कि रूप में जो अलग अलग धातुओं में इसको क्लासिफाई कर देते हैं डिफरेंट क्लासेस में, कि ताकि समझने सुनने वाले को समझने में आसानी हो। पृथ्वी तत्व कहते हैं जो भी सॉलिड एलिमेंट्स हैं, जल धातु कहते हैं जो भी लिक्विड चीज़ें हैं हमारे बॉडी में या बाहर, दोनों चीज़ों के लिए। और इस तरीके से तेज धातु कहते हैं जो भी एनर्जेटिक फिनोमेना है, वायु धातु है जो भी फ्लो ऑफ विंड से जुड़े हुए हैं, और आकाश धातु कहते हैं जो भी अलग अलग स्पेसेस से, जैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स हो गए या और कोई बॉडी में कैविटीज हो गए, तो उनसे रिलेटेड जो है कि वो एक क्लासिफिकेशन दे रहे हैं जिसमें हम देख सकते हैं हाँ इसमें तो सारी ही चीज़ें कवर हो गई हैं, भले मेरे अंदर हो, मेरे शरीर के अंदर हो या बाहर हो, इन सारी चीज़ों के बारे में यही समझना चाहिए, देखना चाहिए कि ये मेरी नहीं है, ये मेरे आत्मा नहीं है, और ये मेरा, मैं ये नहीं। इसे आरंभ करते हैं। उसके बाद ये जो धातु हैं इन्हीं से, तो यहाँ पे एक हम अनात्मता के बारे में एक शिक्षा देते हैं गौतम बुद्ध, और उसके बाद इन्हीं धातुओं का उदाहरण लेते हुए वो अलग अलग एक एक धातु के साथ ये बताते हैं कि कैसे इन धातुओं में समता है। तो ये जो धातु हैं, जब यही जो जैसे खाने का दाना है, हमारे खाने के पहले वो बैठा है, उसके आसपास कुछ होता है, वो उसको पर्सनली नहीं लेता, इंसल्ट नहीं होता, ह्यूमिलिएट नहीं होता। तो जैसे उसी तरीके से पृथ्वी धातु जो बाहर है, हम देख सकते हैं कि बाहर अर्थ में कोई कुछ भी चीज़ डाले, अच्छी चीज़ डाले, बुरी चीज़ डाले, ना उससे आकर्षित होकर चिपकता है वो, ना उससे दुखी होकर दुखी हो जाता है उससे कि भाई मेरे ऊपर क्या डाल दिया। तो एक वो समता है, उसमें एक इक्वानिमिटी है, उसमें एक अटैचमेंट, सेंस ऑफ अटैचमेंट नहीं है सब चीज़ों के बारे में। तो यही तत्व जो है वो हमारे अंदर भी है। तो हर एक तत्व के लिए एग्जांपल देते हैं कि कैसे ये चीज़ें, ये जो तत्व हैं, जो भी उनके आसपास जो फिनोमिना हो रही है, जो परिस्थितियाँ प्रकट हो रही हैं, उससे भावुक नहीं हो रहे, उत्तेजित नहीं हो रहे, उस चीज़ को पर्सनली नहीं ले रहे हैं, पर्सनली लेके दुखी नहीं हो रहे हैं, ना उससे, ना उनके चित्त को वो जकड़ कर बैठ रहा है।
तो ये एक उदाहरण देते हैं ताकि ऐसी समता हम अपने अंदर भी ला सकें कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी चीज हमारे आसपास हो, ग्लानि नहीं करना, दुख नहीं करना, घृणा नहीं करना। पृथ्वी, जल, तेज के समान अगर हम भावना की भावना करें, अपना मेडिटेशन प्रैक्टिस बनाएं, तो कोई स्पर्श आकर, अच्छे या बुरे स्पर्श आकर आपके मन को चिमट कर आपके चित्त को मजबूर नहीं करेंगे कि आप दुखी हो, परेशान हो। तो ये एक दूसरा अंश था। तीसरे अंश में थोड़ी साधना की विधियों के बारे में बताया भगवान बुद्ध ने। इसी की हम चर्चा कर रहे थे। तो इसमें इन तत्वों के समान मेडिटेशन के लिए बताने के बाद, उनके समान भावना करने के लिए बताने के बाद, भगवान बुद्ध बताते हैं ब्रह्म विहारों की साधना के बारे में। ये साधना तो हम कर रहे हैं, इसमें खासकर जो चीजें बताते हैं भगवान बुद्ध कि कैसे ये जो ब्रह्म विहार हैं वो हमारे अंदर उभरने वाली कुछ जो ऐसी क्वालिटीज हैं जो चीज़ों को पर्सनली लेती हैं, जो चीज़ों को फिर जकड़ कर बैठती हैं और हमें एक शांति से, खुशी से, आराम से रहने नहीं देती हैं, हमारे अंदर दुख उत्पन्न करती हैं, पीड़ा उत्पन्न करती हैं। और हम हमारे इनके होते हुए, इनके आ, प्रभाव से हम ऐसे कर्म करते हैं जिससे हमारे लिए भी पीड़ा आगे उत्पन्न हो और लोगों के लिए भी पीड़ा होती है। मैत्री या लविंग काइंडनेस, मेत्ता, इससे आरंभ करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैत्री की भावना से जो व्यापाद है, द्वेष है, इलविल है दूसरों के, वो हट जाएगा आपके चित्त से। कि आप जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं कि दूसरे के लिए सद्भावना भेजना, शुभेच्छा भेजना, तो उनके लिए बुरा चाहना, बुरा करने की जो हमारे अंदर प्रवृत्ति हो सकती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और इससे हमारा चित्त ज़्यादा उत्कृष्ट स्थिति में रह पाता है। दूसरे ब्रह्म विहार पे जाते हैं, करुणा या कंपैशन पे। करुणा से कहते हैं तेरे अंदर जो विहिंसा है, क्रूअल्टी है, क्रूरता है, वह छूट जाएगी। तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने की और दूसरे को पीड़ा की अवस्था में देखने की जो इच्छा है वो छूट जाएगी, ऐसे कोई कार्य करने की। क्योंकि करुणा से आप न केवल दूसरे प्राणियों पर दया कर रहे हैं, उनके साथ एक लविंग काइंडनेस का फीलिंग तो अटैच कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में ही आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे आप अपने मन की प्रक्रियाओं के बारे में परिचित होते जा रहे हैं, आप ये भी समझ पा रहे हैं कि और जो प्राणी हैं और जो मानव हैं खासकर, वो भी आपके जितने ही दुख से पीड़ित होने के वल्नरेबल है इस चीज़ के लिए कि दुख से वो भी इतना ही पीड़ित हो सकते हैं। वो भी अपनी ही अविद्या से, अज्ञानता से अपने लिए दुख उत्पन्न करते हैं और जो कर्म करते हैं जिससे शायद आपको दुख उत्पन्न होता हो या आपको कष्ट होता हो, वो भी एक इग्नोरेंस या अविद्या से आ रही है, जिससे वो ऐसा कर्म करते जा रहे हैं जो अपने लिए भी पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं और हमारे लिए भी पीड़ा उत्पन्न। तो ये चीज़, जो प्रक्रिया जब हम समझने लगते हैं तो दूसरे के लिए दया आती है। तो अच्छे बुरे से हमारा जो दूसरे लोगों को, दूसरे कर्मों को देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा बदल जाता है। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो अविद्या के प्रभाव से काम कर रहा है या बोधि के, एक संबोध के, मतलब एक प्रज्ञा के प्रमाण पर काम कर रहा है। क्या विजडम से एक्ट कर रहा है या इग्नोरेंस से एक्ट कर रहा है? क्या अपने लिए और हमारे लिए सफरिंग क्रिएट कर रहा है या ऐसे कार्य करने की कोशिश कर रहा है जिससे हमारे लिए और अपने लिए, दोनों के लिए सफरिंग कम और हमारे लिए कंपैशन जागता है कि भाई कुछ भी हो, ये व्यक्ति भी सफ़र कर रहा है तो हमारे जैसा ही है। हम जितना, जो हमारा सबसे दुख भरा दिन हो सकता है वो उसके लिए भी हो सकता है और वो अभी हो सकता है। आज किसी ने रिएक्ट किया मुझसे बात करते समय,
तो हो सकता है उसके लिए बहुत दुख भरा दिन हो, और मैंने शायद उसकी दुखती नस पर ही उंगली रख दिया, जानते न जानते। तो करुणा भाव से दूसरे की क्रूरता जो है, हिंसा जो है, वायलेंस की एक जो इच्छा है, वो छूट जाएगी। तीसरे ब्रह्म विहार पे फिर बढ़ते हैं, मुदिता, ऑल्ट्रुइस्टिक या अप्रिशिएटिव जॉय कह सकते हैं इसको। दूसरे के सुख में को देखकर प्रसन्न होना, ये इसका अगला स्टेप है कि जब हम दूसरे में दुख पहचान पाते हैं तो उसके दुख में कुछ कमी हो, उसे कुछ अच्छा मिले, तो वो हमें इतना अच्छा लगे कि हमारे अंदर भी प्रसन्नता जागे। तो ये जो मुदिता का भाव है कि दूसरे की, हर किसी की सक्सेस में, हर किसी के जॉय में अपने लिए भी जॉय पाना, तो इससे अरति या मन मन ना लगना, डिसकंटेंट जो है, और इसी से जुड़े हुए आप ईर्ष्या, जेलसी, ये सब चीज़ें जो है इसी से, इसी के आसपास घूमने वाले भाव हैं, तो वो आपके अंदर हट जाएगी। कि अगर, तो आपको दुखी करने के लिए तो बहुत कठिन हो जाएगा अगर आप दूसरे की खुशी में भी खुश हैं और अपनी खुशी में भी खुश हैं। और ज़्यादातर हमारे अंदर जो डिस्कंटेंट होता है, जो आरती होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हम हमेशा अपनी परिस्थिति का दूसरे की परिस्थिति से तुलना करते हैं। किसी और के लिए कुछ अच्छा होता है तो लगता है हम, हमारे लिए कुछ बुरा हो गया, कि हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं। आखिरी ब्रह्म विहार पर फिर बढ़ते हैं भगवान बुद्ध, उपेक्षा या समता या उपेक्षा, इक्वानिमिटी, इस भावना की बात करते हैं और कहते हैं कि इसे प्रतिहिंसा या एक अवर्जन, रिवल्शन बोल सकते हैं, कि किसी चीज़ से इरिटेशन जो होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है हमें, वो चीज़ हट जाएगी। चाहे कोई चीज़ हो, ना हम बहुत गहरी तरह उससे आकर्षित होंगे, ना गहरी तरह उससे रिपल्स होंगे, कि उससे घिन नहीं होगी, घृणा कम होगी। तो ये समता है, ये सबसे कठिन है। ये चीज़ है कि भाई जो चीज़ इसमें समता को बढ़ाने के लिए, उपेक्षा को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम चीज़ों में अनात्मता देख पाएँ, अनित्यता देख पाएँ। वरना हर चीज़ में हम वैसे ही तुरंत प्रभावित हो जाएंगे, उससे आकर्षित हो जाएंगे या घृणा में फंस जाएंगे कि ये क्यों हुआ, ये मुझे पसंद है, नहीं पसंद। तो ये 4 ब्रह्म विहारों की बात करते हैं। यहाँ पे हमने पिछला सत्र समाप्त किया था। इसके आगे चर्चा चालू रखेंगे। इसमें आज काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अब जैसे आनापान एक साधना का आलम्बन है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, ब्रेथ जो है, प्राणायाम। तो इसको लेकर क्या क्या हमारे साधना में क्वालिटीज होनी चाहिए, हमारे जो प्रैक्टिस है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके बारे में भगवान बुद्ध और डिटेल में बताते हैं। तो पहले भी इसको रीड करेंगे, फिर कैसे ये एक्चुअली क्या, कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रैक्टिस में, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। तो आनापान या प्राणायाम की चर्चा के पहले बस दो चीज़ें और बच गई हैं। पहले कहते हैं गौतम बुद्ध, राहुल, अशुभ भावना की भावना कर, जो तेरा राग है वह चला जाएगा। तो ये एक मंक्स के लिए काफ़ी कंटिन्यूस प्रैक्टिस होती है कि जैसे एक चार्नल ग्राउंड होता है, या अ, पुराने समय में कुछ ऐसे जगह होते थे यहाँ पे अनक्लेम्ड जो बॉडीज होती थी वो उसको डाल देते थे, और वो वहाँ पे डीके होती थी, और गिद्ध हैं या जो स्कैवेंजर टाइप क्रीचर्स होते हैं वो उसमें से खाते थे। तो उस पे भावना करने को बोलते थे कि भाई इसको जाके देखो, ताकि आप समझो कि भाई ये जस्ट दिस इज ऑल, जो फ्लैश है, मैटर है, कि कोई जा रहा है उसके अंदर, मतलब ऐसी भी चीज़ें हैं, एक सर्टेन कलेक्शन जो है किसी चीज़ का, जो एक रूप है एक व्यक्ति का, उसको देख के आप बहुत आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें वही हैं जो अलग अलग तत्वों से आया है, उसमें चला जाएगा, जैसे जैसे डीके होता है बॉडी, है तो वही चीज़, मतलब ये अलग अलग स्टेजेस हैं। तो आप, यही चीज़ है जो आज की डेट पे आप उस पर इतने लस्ट कर रहे हो, जो कि आगे जाके ऐसे होने वाला है। तो एक जस्ट एक वो जो
वेदना उत्पन्न होती है सुखदायक किसी को अट्रैक्टिव पर्सन को देख के, और फिर उसके बाद उसको बिल्कुल पर्सनलाइज हम कर लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, इसके पास रहना है, इसके साथ रिश्ता बनाना है, जो भी है इस तरीके से जैसे होता है। और या कोई भी चीज़ होता है, व्यक्ति ना हो, कोई गाड़ी हो, गाड़ी को देख के मुझे चाहिए, खाना हो कि भाई इसके बारे में ललचा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो अशुभ, जो अनअट्रैक्टिव चीज़ें हैं, इस पे मेडिटेट करने की अलग अलग प्रैक्टिसेस होती थी मंक्स की। और इससे जो बेसिकली लस्ट उठती है चीज़ों के बारे में, अगर आप किसी को देखोगे कि भाई हाँ ये बस अलग अलग धातुओं का एक अभी मेल है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा एक मतलब पूजनीय बिल्कुल चीज़ बनाकर उसके आकर्षित ना हूँ, तो ये समझ लाने के लिए भिक्षुओं को ये प्रैक्टिस कराते थे। ये काफ़ी मतलब ऑब्वियसली आज की डेट पे रिक्रिएट करना काफ़ी मुश्किल होगा इस टाइप का प्रैक्टिस, बट अनअट्रैक्टिव चीज़ें, हाँ मतलब चीज़ों में अनअट्रैक्टिवनेस जो है उसको भी समझना यूज़फुल है, ताकि हम देखें कि हाँ मतलब अनअट्रैक्टिव अट्रैक्टिव दोनों जो चीज़ें हैं वो उन्हीं तत्वों के मेल से, और बाकी हमारा जो अनुभव है उन्हीं अलग अलग बंदों के मेल से आ रहा है, तो क्यों हम अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये चीज़ अपने बारे में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि इसको पर्सनली लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। एक और चीज़ कहते हैं अनित्य संज्ञा, या सभी पदार्थ अनित्य है, इस चीज़ पर भावना करो, जो तेरा अहंकार है या अस्मिमाम है वो छूट जाएगा। ये आगे भी जो आनापान में ज़्यादा डिस्कस करते हैं इस चीज़ के में दिखेगा, वैसे ही इस सूत्र में आरंभ में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हम देख सकते हैं कि हर एक जो चीज़, हमारा शरीर हुआ या कोई सोच हमारे मन में आया, कोई वेदना उत्पन्न हुई, तो कोई जो अगर दर्द हुआ जैसे आपके पैर में, तो वो अपना उसको उस दर्द को अपना मानना या मैं उसमें हूँ या यही मेरी आत्मा को चोट पहुंची ऐसे समझने का कोई अर्थ नहीं। वो आपके लिटरली ऐसा है कि आपके नर्वस सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम सिग्नल देता है दो तीन चीज़ों के लिए कि ताकि आप वो कार्य ना करते रहो जिससे आपके पैर का नुकसान हो, और अगर उसमें कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो ट्रीटमेंट करें, या फिर उसको जैसे अगर पैर मुड़ गया उस पर वजन डालेंगे तो दर्द होगा, इसलिए होगा ताकि आप उसको उसके रिकवरी को, जो उसका ठीक होने का जो एक रास्ता है उसमें आप बाधा डालें। तो यही चीज़ है, उसको मैं हूँ, मेरी आत्मा को चोट लगी है, यह मेरा है, ऐसे ये मेरा दर्द है, आपने तो नहीं बुलाया उस दर्द को, आपने आमंत्रित नहीं किया, वो उठा है क्योंकि परिस्थितियां उसके लिए अनुकूल है। तो अनित्य संज्ञा की भावना करना, इससे जो तेरा अस्मिमाम या अहंकार है वह छूट जाएगा। एक जो इसके आगे आनापान सती की चर्चा करते हैं भगवान लोग। राहुल, तो अभी मैं पहले इसमें पढ़ूंगा चीज़ें, कुछ कुछ वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर ये कैसे हम अपने प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या इसका कहाँ पे रेलेवेंस है हमारे प्रैक्टिस में, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे हम मंगल मैत्री का प्रयोग करते हैं साधना के आलम्बन की तरह, वैसे आनापान या ब्रेथ भी एक साधना का आलम्बन है। जो हम मेन चीज़ क्या है, क्यों हम क्या चीज़ हम समझने की कोशिश करें, तो हमारा जो ध्यान है, जो हमारा चित्त का ध्यान है, हमारा टेंशन, वो हमेशा हमारे पास, हमारे आसपास संसार में इतनी जानकारी है कि सारी जानकारी को हम एक साथ नहीं समझ सकते, तो हमारा जो ध्यान है, अटेंशन है, वो एक एक चीज़ों से गुजरता है, जो समझता है कि हमारे जीवित रहने के लिए, हमारे लाभ के लिए, हमारे इस संसार में कार्य कर पाने के लिए आवश्यक है इन चीज़ों को पे अटेंशन देना, ध्यान देना, उन चीज़ों को लेते चलता है। और ये चीज़ भले ही आपके वातावरण में हो या आपके मन में हो, कोई भविष्य से जुड़ी चीज़ हो या कोई आपके भूत से जुड़ी हुई चीज़ हो, या अपने बारे में कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, जो भी है, तो आपका ध्यान जहाँ पे होता है वो चीज़ें आपका, वो आपके रियलिटी का कंटेंट है, मतलब उस समय एक आपका जो पूरा मानव अनुभव है, आपके जीवन का जो अनुभव है, वो केवल एक ये श्रृंखला है कि आपका ध्यान यहाँ था, इधर रहा थोड़ी देर, फिर यहाँ से अगली चीज़ पे गया, इधर रहा, फिर अगली चीज़ पे गया।
तो ये चीज कहीं और भी हो सकती थी, लेकिन फिर आपका जीवन का अनुभव अलग होता है। जैसे ये भी मैं उदाहरण कई बार दे चुका हूँ कि स्कूल में बच्चे होते हैं, क्लास में बैठते हैं, कोई टीचर की बात सुन रहा होता है, कोई खिड़की के बाहर देख रहा होता है, कोई अपने आने वाली छुट्टी के बारे में सोच रहा होता है, कोई किसी को भूख लगी होती है उसके बारे में सोच रहा होता है, कोई खेल के बारे में सोच रहा होता है। सब वहीं बैठे हैं, टीचर सबको एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, सब उसी वातावरण में हैं, लेकिन जहां उनका ध्यान है उसके हिसाब से उनके जीवन का अनुभव बन रहा है। हो सकता है कि जिसने पढ़ाई में ध्यान किया वो पढ़ाई में कुछ अच्छा कर गया, जिसने और चीज पे ध्यान दिया हो सकता है वहां उसकी इंटरेस्ट उस दिशा में चली गई, उसने वहां पे कुछ करा नहीं करा। तो ये आवश्यक है। तो इस चीज और ये जो ध्यान है, अगर यहीं से हमारा मानव अनुभव उत्पन्न हो रहा है, तो ये ध्यान कहाँ है, किस चीज से जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, कहाँ से कहाँ कैसे जा रहा है, इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ताकि हम अपने मानव अनुभव को समझ सकें और इसको सुधार सकें, इसका जो एक्सपीरियंस है इसको उत्कृष्ट कर सकें। तो इसलिए ये अटेंशन बहुत हमारा फंडामेंटल चीज़ है, जिसके जो समझना और इसके मूवमेंट को समझना हमारे लिए आवश्यक है। स्मृति हम वही चीज़ कहते हैं कि हमारा ध्यान कहाँ है और कहाँ से कहाँ कैसे जाए। तो स्मृति हम बढ़ाना चाहते हैं, और स्मृति को बढ़ाते बढ़ाते हम इनसाइट्स अपने मन की प्रक्रिया पर लाना चाह रहे हैं, जिसे विपश्यना कहते हैं, है ना। इसके लिए जो भी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होते हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में और ट्रेडिशन में, खासकर गौतम बुद्ध अलग अलग लोगों को अलग अलग साधना का आलम्बन देते हैं। साधना का आलम्बन क्या है कि आप ध्यान एक वस्तु के साथ जोड़ के रख रहे हैं, फिर आपका ध्यान कैसे उस वस्तु से जुड़ा है या फिर कैसे भटक रहा है और कैसे उसको वापस ला सकते हैं। वापस लाना जो है ध्यान को एक उत्कृष्ट स्थिति में, इसे सही व्यायाम कहते हैं, जो आर्य अष्टांग मार्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, और इसे हम 6 आवर्स की तरह हम उसको एक प्रोसेस की तरह यूज करते हैं। सही व्यायाम या राइट एफर्ट या उचित व्यायाम कह सकते हैं, इफेक्टिव एप्लीकेशन कह सकते हैं इसका। तो ध्यान, तो इसमें हमें समझना है ध्यान कहाँ है और उसका इसकी प्रक्रिया कैसे हो रही है। इसलिए हमेशा एक साधना का आलम्बन रखते हैं साधना करते समय। ये साधना का आलम्बन है, यहाँ ध्यान रखेंगे जब तक यहाँ पे है, इसे देखेंगे और जैसे भटका तो पहचानेंगे और उसको वापस लेकर आएंगे। इससे हम धीरे धीरे अपने ध्यान के बारे में समझ सकते हैं, जिससे हम अपने पूरे मानव अनुभव में कैसे ध्यान का एक बिल्कुल केंद्रीय किरदार है उसका, जो उसको समझ सकते हैं, और उससे कैसे हमारे ध्यान के इधर उधर भटकने से हमारे जीवन का अनुभव बिल्कुल बदल सकता है, अच्छे से बुरा कहीं पे भी भटक सकते। ये चीज़ हम समझना आरंभ करते हैं। साधना का आलम्बन तो यहाँ पे आनापान या ब्रेथ को लिया है। हम जो स्विम प्रैक्टिस में यूज करते हैं, ब्रह्म विहारों का प्रैक्टिस करते हैं। अलग सत्रों में हमने चर्चा करी कि ब्रह्म विहारों के प्रैक्टिस से कैसे प्रोग्रेस बढ़ जाता है। लेकिन ये चीज हमारे लिए आवश्यक है देखना कि जो भी साधना का आलम्बन हो, हमने अपने मन में जो चल रही है प्रक्रिया, उसके बारे में कैसे ज्ञान लेना है इस प्रोसेस से, कि ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन साधना के आलम्बन पे था, कहीं गया और वापस आया, इस समय और क्या क्या चीजें हो रही हैं, किस किस चीज के बारे में हम ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, विपश्यना हमारी अंदर हो सकती है। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। राहुल, आनापान सती भावना की भावना कर, आनापान सती भावना करना बढ़ाना राहुल महाफलप्रद, बड़े महात्म्य वाला है। राहुल, आनापान सती भावना भावित होने पर, बढ़ाई जाने पर कैसे महाफलप्रद होती है। राहुल, भिक्षु अरण्य में वृक्ष के नीचे या शून्य ग्रह में आसन मारकर शरीर को सीधा धारण कर स्मृति को सन्मुख रख बैठता है। एक सूटेबल जगह पर जाकर भिक्षु साधना करने के लिए तैयार होकर बैठता है। स्मृति को सन्मुख रख, अपनी माइंडफुलनेस को जगाते हुए अपने ध्यान के प्रक्रिया को जानने के बारे में अपने अंदर
जागृति बनाना। वह स्मरण रखते सांस छोड़ता है, स्मरण रखते सांस लेता है। लंबी सांस छोड़ते हुए लंबी सांस छोड़ रहा हूं ये जानता है, लंबी सांस लेते हुए लंबी सांस ले रहा हूं ये जानता है। छोटी सांस छोड़ते छोटी सांस ले रहा हूं ये जानता है, छोटी सांस लेते छोटी सांस ले रहा हूं ये जानता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि स्मृति, जो माइंडफुलनेस की, हमारा ध्यान कहाँ है, कहाँ से कहाँ कैसे जा रहा है। तो अभी उसने अपने ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन के साथ जोड़ रखा है दीक्षु ने, और जो हो रहा है उसमें जो फिनोमेना आ रहा है उसको एक्नॉलेज कर रहा है, उसको समझ रहा है कि हाँ ये है। मतलब अलग से हमें एक्टिवली नहीं करना, अच्छा अभी लंबी सांस जा रही है, अच्छा अभी हमारी मैत्री की भावना और तेज हुई, नहीं, ऐसे इसकी कमेंट्री नहीं करनी, उच्चारण नहीं करना। ये बस हमें हमारा हमारी स्मृति अगर जागृत है तो अभी हमारा ध्यान क्या है और हमारे साधना के आलम्बन में क्या चल रहा है, इस चीज को हमने इसके बारे में जागृत रहें। तो अगर सांस आपका साधना का आलम्बन है तो कैसा सांस जा रहा है नहीं जा रहा है, इसको बस इसकी, अगर आपका ध्यान, आपका माइंडफुलनेस उससे जुड़ा है, आपका माइंडफुलनेस अलर्ट है, तो आप समझ पाएंगे कि क्या प्रक्रिया हो रही है। सारे काय को अनुभव करते सांस छोड़। तो अनुभव यहाँ पे सेंसिटिविटी, प्रति संवेदन, या मतलब यहाँ पे कहते हैं कि सारे काय में जो भी कुछ प्रक्रिया हो रही है उससे एक्सपीरियंस कर, उस उससे सेंसिटिव होते हुए, संवेदनशील होते हुए सांस छोड़ो और सांस लो। मतलब जो भी आपकी साधना के आलम्बन है उसके साथ रहना है, आपके काय में कोई अनुभव उत्पन्न हो तो वो चीज जैसे आपके मन में आए तो उसको एक्नॉलेज करते थे। जैसे हम साधना में बैठते हैं, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो शमत विपश्यना की साधना में हम डिस्कस करते हैं कि हमने अपने मन को ऐसा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। छह कदमों का जो हम प्रयोग करते हैं, जो रिलैक्स करते हुए हम वापस साधना के आलम्बन पर लाते हैं, तो इससे हम अपने मन में तृष्णा कम करते हुए आते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा मन, अगर हम ये छह कदमों का प्रयोग ना करें, रिलैक्स स्टेप का प्रयोग ना करें, तो हम एक दबाव डालकर अपने मन को साधना के आलम्बन पर लेकर आए कि अरे तुम यहाँ क्यों भटक गए, अब तुम यहाँ आओ वरना मार खाओ। मतलब उस तरीके के एक एटीट्यूड से हम लेकर आएंगे तो उसमें तृष्णा बढ़ती जाती है। फिर क्या होता है कि हमारा मन ये समझ लेता है, इतनी जोर की पकड़ लेता है साधना के आलम्बन को कि आसपास हमारे काय में, हमारे चित्त में, बॉडी में, माइंड में कोई भी फिनोमेना हो तो रजिस्टर ही नहीं होता। जो बहुत वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन प्रैक्टिस बोलते हैं उसमें ऐसा हो जाता है। तो इसके वजह से मन में जो प्रक्रियाएं हो रही है, काय में प्रक्रियाएं हो रही है, इसके बारे में हम ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाते। ये हमारा ध्यान ऐसे जकड़ के हो जाता है कि और कोई चीज पे मैं भटक नहीं हूँ। जब हम छह कदमों का प्रयोग करते हैं, सही व्यायाम का प्रयोग करते हैं, तृष्णा कम करते हुए, इसमें अनात्मता देखते हुए हम अपने मन को लेकर आते हैं, तो साधना के आलंबन के साथ हमारा ध्यान जुड़ा रहता है। और कोई चीज काया में होती है, शरीर में होती है, मन में होती है, वो चीज आती है जाती है, आकर्षित नहीं करती है, लेकिन फिर भी हमें पता लगता है कि हाँ ये चीज हो रही है। कोई आके मक्खी बैठी तो हमें पता चलता है कि मक्खी बैठी है। अब उसके पीछे हम ध्यान देंगे तो हमारा ध्यान साधना के आलम्बन से हट जाएगा और हमें फिर छह कदमों का प्रयोग करके वापस लाना पड़ेगा। अगर हम उससे आकर्षित नहीं हुए, उस विचार से, उस स्पर्श से, तो हमने अपने ध्यान का पोषण, आहार नहीं दिया, अपने ध्यान से उसको फीड नहीं किया, उसको पर्सनली नहीं लिया, उससे जुड़े नहीं, उसके पीछे नहीं भागे, आकर्षित नहीं हुए, घृणित नहीं हुए, तो खुद ब खुद वो आएगा और वो चले जाएगा। फिर अगली मक्खी आएगी, उसका स्पर्श होगा, फिर मच्छर आएगा, उसका स्पर्श होगा, फिर ध्वनि आएगी, उसका स्पर्श होगा। साधना के आलम्बन से जुड़ा है तो अच्छी बात है। इसके पीछे आकर्षित होकर भाग गया तो छह करने का प्रयोग करके वापस आए। लेकिन जो भी हम कर रहे हैं, जैसे जैसे हम गहरी समाधियों में जाते हैं तो आपको लगेगा कि अरे ये तो स्पर्श कम हो रहे। ये इसलिए कम होते हैं ज़्यादातर क्योंकि हमारे मन में जो बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं हर चीज़ के बारे में, बहुत तीव्र वेदना आना, उससे तीव्र तृष्णा उत्पन्न होती है, तो तृष्णा कम हो गया, बाकी एक संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी नहीं कम हो गई।
उसके पीछे भागने की जो हमारी टेंडेंसी है वो कम होती है, तो हमारा मन ज़्यादा स्थिर होते जाता है। तो ये पार्ट जो है, जब हम अनुभव या एक्सपीरियंस, हम एक सेंसिटिविटी रखना कि ये चीज़ जो हमारे काया में, हमारे चित्त में जो चीज़ें हो रही हैं, उसको, उस एक्सपीरियंस को हम एक्नॉलेज करते हुए चलते हैं। सारे काय को अनुभव करते सांस छोड़ना सीखता है, सारे काय को अनुभव करते हुए सांस लूं ये सीखता है। काया के संस्कारों आदि को शांत करते हुए सांस छोड़ो, सांस लो, ये सीखता है। प्रीति का अनुभव करते हुए सांस छोड़ो और सांस लो, ये सीखता है। सुख अनुभव करते हुए सांस लो, सांस लो। चित्त के संस्कारों को अनुभव करते हुए सांस लूं, सांस छोड़ूं। चित्त के संस्कार को शांत करते हुए, चित्त को अनुभव करते हुए, चित्त को प्रमोदित करते हुए। प्रमोदित का खुश करना। पहले जैसे हमने बात करी, चीजों का अनुभव ले रहे हैं, प्रीति का अनुभव, सुख का अनुभव, तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान करेंगे, तो हमने जैसे अनुपद सूत्र में हमने चर्चा करी थी, ये सब ऐसे फिनोमेना है जो कि उभरते हैं हम जैसे हमारा मन गहरी समाधियों में जाता है, तो ये इस टाइप के फीलिंग्स आते हैं, क्योंकि धीरे धीरे तृष्णा जैसे हमारे माइंड में कम होती है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिलीफ हमारे मन में उत्पन्न होता है, और इसका ये अलग अलग रूप लेता है। प्रीति, रैप्चर इसे कह सकते हैं अंग्रेजी में। प्रीति, पिति जो पाली में कहते हैं, तो प्रीति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। और इसमें ये जो कह रहे हैं, भगवान बुद्ध इनके पीछे जाने को नहीं कह रहे हैं, इनको प्रकट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, इनसे चिपकने के लिए नहीं कह रहे हैं, इनको भगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इनका अनुभव होता है, ये उभरते हैं। ये सब चीजें जो भी आपके धम उत्पन्न हो रहे हैं, जो फिनोमेना उत्पन्न हो रहे हैं आपके मेडिटेशन में, तो अनुभव करते हुए सांस छोड़ता है। मतलब सांस छोड़ना, सांस लेना केवल साधना के आलम्बन, साधना के आलम्बन के साथ है। विधि को अनुभव कर रहा है, सुख अनुभव कर रहा है, चित्त के संस्कार अनुभव कर रहा है कि कैसे मेरी टेंडेंसी है, और कैसे कैसी चीज़ों को मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। फिर शांत करते हुए, शांत करना जो हमारा रिलैक्स स्टेप, चित्त के संस्कारों को शांत करते हुए, चित्त को अनुभव करते हुए, चित्त में, मन में अलग अलग चीज़ें जो आ रही हैं उसको अनुभव करते हुए। कोई विचार आ रहा है, जैसे मैंने बताया, वन पॉइंटेड नहीं होना है, ऐसे नहीं बनाना है अपने मन को कि कोई चीज़ आने नहीं दूंगा, किसी चीज़ को मैं डिनाई करूंगा, सारे अपने एक्सपीरियंस को, ऐसे नहीं करना। आने आने दीजिए, उसके पीछे नहीं भागना। जो उत्पन्न हो रहा है वो परिस्थितियों का खेल है। आपके जो संस्कार है, आपका जो रूप है, विज्ञान है, ये सब चीज़ों से जुड़ा है कि ये सब कैसे मेल हो रहा है इनका, तो कुछ ना कुछ धर्म उत्पन्न हो रहा है। अनुभव करिए, पीछे नहीं भागना है, दबाना नहीं है, परेशान नहीं होना किया है। निवरणों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई निवरण आए तो उसका स्वागत कीजिए कि भाई आप मुझे शिक्षा देने आए हैं, लेकिन आपके साथ अभी समय नहीं बिता सकते, मुझे वापस अपने साधना में जाना है। और मन को शांत करते हुए इसको रहने दीजिए। ये रिलीज स्टेप हो गया। इसको मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, मैं नहीं, ऐसे समझकर इसको रहने दें। मन में तृष्णा कम करते हुए वापस साधना के आनंद पर आए। तो इनको आने देना है। ये हमारे शिक्षक हैं जो निवरण है, जो अलग अलग एक्सपीरियंस है, वास्तविकता है, इसको डिनाई करने का कोई पॉइंट। चित्त को प्रमोदित करते हुए, तो यहाँ पे कुछ अब एक्शंस आ रहे हैं। चित्त को प्रमोदित करते हुए जो हम स्माइल करते हैं, तो प्रमोदित या प्रमोदा जो होता है वो ग्लैडनिंग या मेकिंग मेकिंग हैप्पी ऐसे कह सकते हैं। तो प्रमोदित करते हुए, और ये हम स्माइल करते हैं जैसे, तो प्रमोदित होता है हमारा मन, उत्कृष्ट स्थिति में जाने लगता है।
और प्रमोदित करते हुए ये बहुत मैं कई बार जैसे कहता हूँ कि एक व्यंग का जो एक ह्यूमरस एक एटीट्यूड लेकर चलिए। जब कोई कहीं ज़्यादा देर फंस जाए तो ये नहीं परेशान होना कि अरे मेरा ध्यान कितना फंस गया है, मेरी प्रैक्टिस कितनी वीक है, ऐसे परेशान नहीं होना, बल्कि हंसना है कि भाई ये तो नए करतब मुझे दिखा रहा है हर बार मेरा मन, कि कैसे कितना कम मेरा कंट्रोल है और कितना अनप्रिडिक्टेबल इसका बिहेवियर है। तो एक हंसी का एक रखना, स्माइल करना, ये चीज़ मन को प्रमोदित करना, तो ये एक एक्शन बताए। बाकी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें अनुभव करने की बात करी। संस्कार को शांत करना रिलैक्स स्टेप है। प्रमोदित करना, चित्त को समाधान करना, ये भी हमारे लिए एक रिलैक्स स्टेप है। समाधान करना या समाधित करना, एक कलेक्टेड करना, कि जो अलग अलग चीज़ें हैं उनके पीछे आकर्षित होकर नहीं भागना। कोई डिस्ट्रैक्शन आया आपके मन में, उसे रहने दो, उसको ना भगाने की कोशिश करना है, ना उसके पीछे भागना, रहने दीजिए। अपना मतलब बहुत पर्सनली मत लीजिए चीज़ों को। चित्त को विमुक्त करते राग आदि से, कि कोई भी चीज़ के जो चीज़ से अटैच हो जाए, पर्सनली हो जाए, वहाँ पे हम सही व्यायाम यूज़ करें, 6 कदमों का प्रयोग करें, तो उसके पीछे नहीं भागता। सब पदार्थों को अनित्य देखने वाला हूँ। हमारे मन में जो भी धम्म उत्पन्न होते हैं, भले कोई विचार है, कोई मानसिक विचार है, कोई शारीरिक कुछ स्पर्श हो रहा है, या कोई हमारे ध्यान समाधि से जुड़ा कोई उसका एक आउटकम है, जैसे प्रीति उभर रही है, सुख उभर रहा है, हमारे मन में जो भी चीज़ है, ये उभरती है, कुछ समय के लिए रहती है, फिर गायब हो जाती है। कोई चीज़ परमानेंटली नहीं रहती है। आपका जो साधना का आलम्बन है, ये भी बदलते रहता है। कभी एक तरीके से होगा इसका अनुभव, कभी बदलेगा, कभी ज़्यादा विजुअलाइजेशन होगी, कभी कम विजुअलाइजेशन होगी, कभी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी, कभी कम वाइब्रेशन होगी। सारे जो धम जो हैं वो उभर के कुछ समय के लिए रह रहे हैं और फिर वो शांत हो जाते हैं ना। तो यहाँ यही कहते हैं, सब पदार्थों को अनित्य देखने वाला हो। सब पदार्थों में विराग की दृष्टि से, विराग का अर्थ है डिस्पैशन, कि चीज़ों को मैं ये हूँ, ये मेरा है, ये समझकर उससे आकर्षित होना, उससे परेशान होना, उससे उत्तेजित होना, अटक जाना कि ये चीज़ मैंने, जो मुझे कल किसी ने कोई बात कही थी, उस पर अटक गए, उससे आप निकल नहीं पा रहे हो साधना के समय या बाकी समय। उस चीज़ को विराग की दृष्टि से देखना, 6 कंधों का प्रयोग कर पाना, उसको उसमें जो कृष्णा है, जो एक उसमें हम अपने आप को देख रहे हैं, अपनी आत्मा को देख रहे हैं, उस परिस्थिति में उसको ढीला करते हुए, रहने देते हुए, मन को शांत करते हुए वापस लेकर डिस्पैशन। ये चीज़ मेरा है, मेरे, मैं ये हूँ, ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये एटीट्यूड ड्रॉप करते हुए सब पदार्थों में निरोध को देखते हुए, कि कैसे सारे फिनोमेना आते हैं और फिर गायब हो जाते। तो इम्पर्मानेंस के बारे में सीख रहे हैं कि कैसे चीज़ें आते हैं, उभरती हैं, और मैं मेरा, मेरी आत्मा करके मैं इसके पीछे भागता हूँ, तो थोड़ी देर पर ज़्यादा बरकरार रहती है और ज़्यादा दुख मेरे लिए उत्पन्न करती है। नहीं ऐसे देखता हूँ तो धीरे धीरे उसमें जो आपका ध्यान का आहार नहीं मिला उसे, तो धीरे धीरे वो खुद चली जाती है। तो पूरा ये जो प्रोसेस है चीज़ों का उभरना और जाना, ये चीज़ अपने मन में एक्नॉलेज कर रहे हो। ये चीज़ें अब आपने पॉइंट नहीं करनी कि अच्छा ये हुआ, उसको नोट नहीं करना, उसको गिनना नहीं है, पर ये ऑब्जर्व करना है, कि सिर्फ ये नहीं कि अच्छा मैं बैठ गया हूँ, अब आधे घंटे के बाद मुझे प्रॉमिस्ड रिजल्ट चाहिए, ऐसे नहीं। तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे अपने मन में होते हुए देखेंगे, तो मन की सारी प्रक्रियाओं के बारे में हमें ज्ञान प्राप्ति बढ़ती जाएगी। परित्याग की दृष्टि से सांस छोड़ूं लूं, ये देखता है, ये सीखता है सब पदार्थों में। परित्याग का अर्थ है रिलिंक्विशमेंट। ये भी वही चीज़ है कि ये मेरा, थोड़े अलग अलग इसके वेरिएंट्स हैं। विराग का अर्थ डिस्पैशन होता है, कि इस चीज़ को लेकर मैं उत्तेजित ना हूँ। परित्याग का अर्थ है कि इसमें, या रिलिंक्विशमेंट का अर्थ है कि इसमें मैं एक ओनरशिप
कि ये मेरा दुख है, मेरा सुख है, ये मेरी चाह है, जो वो मेरा वाला जो सोच है, उस चीज को उस चीज को कम करते हुए कि पर्सनलाइजेशन जो है, पर्सनलाइजेशन से ही उत्तेजना भी होती है, लेकिन इस पर्सनलाइजेशन में एक ओनरशिप वाला एक फ्लेवर है। परित्याग की दृष्टि से सांस छोड़ूं, सांस लूं, ये सीखता है। राहुल, इस प्रकार भावना की गई, बढ़ाई गई आनापान सती महाफलदायक और बड़े महात्म्य वाली होती है। राहुल, इस प्रकार भावना की गई, बढ़ाई गई आनापान सती से जो वह अंतिम आश्वास प्रश्वास है, वह भी विदित होकर विरुद्ध होते हैं, अविदित होकर नहीं। भगवान ने यह कहा। आयुष्मान राहुल ने संतुष्ट हो भगवान के भाषण को अभिनंदन किया। एक बार जल्दी से एक छोटा सा रिकैप करें तो यहाँ पे आनापान या सांस के आवन जावन को एक साधना के आलम्बन की तरह भगवान बुद्ध ने बताया है। साधना के आलम्बन के साथ आप ध्यान को रखते हुए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जो आनापान करना चाहते हैं, कर चुके हैं, करना कर सकते हैं, आगे जाके भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। वहाँ भी हमें इंस्ट्रक्शन वही रहते हैं कि साधना के आलम्बन के साथ हमारा ध्यान जुड़ा हो, जैसे ही कहीं जाए तो उसे 6 कदमों या सही व्यायाम का प्रयोग करके लेकर आना वापस। साथ में ही सिर्फ ये 6 कदमों के अलावा बाकी समय भी आपके मन में बहुत सारे धर्म उत्पन्न हो। इन धर्मों के बारे में अलग अलग चीज़ें हमें देखने को, समझने को मिलती हैं, उनको अनुभव करने का अवसर मिलता है। जो 6 कदमों के सारे स्टेप हैं यहाँ पे मेंशन्ड है। चित्त को अनुभव करना, चित्त में जो संस्कार हैं, चित्त में जो अलग अलग प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनको अनुभव करना। रेकग्नाइज स्टेप हमारा वहाँ से आरंभ होता है, जब हम केवल वो देख नहीं रहे कि ये विचार आया है चला गया, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि स्मृति और स्मृति के आधार पर कि ये भी देख रहे हैं हमारा ध्यान बिल्कुल इस चीज से आकर्षित होकर जुड़ गया। फिर जो परित्याग है, विराग है, ये चीज हम रिलीज स्टेप में करते हैं, जब हम कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, इससे ये चीज आया है, इसको आने दो और इसके साथ ध्यान जोड़ के नहीं रखना है, वापस जाना है। इससे न परेशान होना है, न इससे बहुत आकर्षित होना है, न इससे डरने से भगाना है। आया है क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल थी, तो आने देते। तो ये परित्याग हो गया, इसमें आपका विराग हो गया। फिर जो हमारा है अगला रिलैक्स स्टेप, चित्त को शांत करते हुए, चित्त के संस्कारों को शांत करते हुए। फिर आया हमारा ब्रीज स्माइल, जो है चित्त को प्रमोदित करते हुए, ग्लाइडन करते हुए हम वापस लेकर आते अपने ध्यान को साधना के आलम्बन पर। सारी चीज़ों की अनित्यता देखते हैं, सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं, कैसे रह रही हैं अपने, और कैसे चली जाती हैं। ध्यान का पोषण मिलता है तो कैसे वो अलग रास्ते पे भटका देती है, ध्यान का पोषण नहीं मिलता है तो खुद ब खुद कैसे गायब हो जाती है। सब हमारे प्रैक्टिस से जुड़ा है, कैसे ये यूज, क्या क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और सबकॉन्शियसली होती रहती हैं चीज़ें। अगर जैसे ही हम किसी चीज़ को पर्सनल मान लें, ये सोचे कि इसके बारे में सोचना, गहराई में आकर्षित होके, परेशान होके, जो भी इसके बारे में गहराई में सोचना ज़्यादा लाभदायक है 6 कदमों का प्रयोग करने से और वापस अपनी साधना में गहरा जाने से, वो गलती हम करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें अनुभव करने का, सीखने का अवसर नहीं मिलता। अगर हम ये समझते हैं कि ये आया है, ये चले जाएगा, ये मेरा नहीं है, इससे उत्तेजित होने का कोई लाभ नहीं है, 6 कदमों का प्रयोग करके हम वापस लेकर आते हैं, हमारा मन ज़्यादा गहरा होता है और जो सारे जो धर्म उत्पन्न होते हैं हमारे ध्यान में, इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्ति करता है, समझता है। धीरे 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 समझ बढ़ती है कि हो क्या है। जब हम नॉर्मल दैनिक जीवन में रहते हैं तो कंटिन्यूअस इतने स्ट्रिंग्स ऑफ पर्सनलाइजेशन होते हैं, तृष्णा इतनी होती है हम हमारे सारे कार्यों में कि हम कभी ये चीज़, और हमारे अंदर हमारे आसपास इनपुट्स भी इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं,
जो बाहर से स्टिमुलाई होते हैं, बाहर से जानकारी जो आ रही है, कोई हमें कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ कार्य हम कर रहे हैं, कहीं हमें जाना है, सारी चीज़ें साथ में चल रही है। तो उसके लिए उस समय स्मृति को बढ़ाए रखना ये हमारा एक गोल है, वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन आरंभ में ये आवश्यक है कि हम साधना में बैठकर ये चीज़ें हम समझें, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में, ये सब जो प्रक्रियाएं हो रही है, इसके बारे में जो संवेदनशीलता है, हमारी सेंसिटिविटी जो है, इसको समझने की अलर्टनेस जो है, वो बढ़ जाती है, हमारी स्मृति बढ़ जाती है, हमारे ध्यान कहाँ है, कैसे, कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसके बारे में जागृत होने की जो हमारी काबिलियत है, ये बढ़ जाती है। और कहीं हमारा अगर भटक गया तो 6 कदमों का प्रयोग करके, सही व्यायाम का प्रयोग करके, किसी चीज़ को पर्सनली लेके उत्तेजित होने की जो हमारी एक आदत है, उस चीज़ से हम बाहर निकल के वापस अपने मन को एक उत्कृष्ट स्थिति में लेकर आ सकते हैं। तो ये था महाराहुलोवाद सूत्र। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आपका ये सूत्र एक्चुअली बहुत हेल्प कर रहा है। पिछली बार भी आपने ये सूत्र अच्छे से विस्तार में बताया था ना, तो अच्छा हेल्पफुल हो रहा है। आपका सजेशन भी मैं फॉलो कर रही हूँ। अगर लॉन्ग सिटिंग पॉसिबल नहीं हो रहा है तो मैं दिन में और टाइम ले तो और एक बार सिटिंग करने की कोशिश भी कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, करते रहिए। बस ये हमेशा ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये चीज़ एक अच्छा एक प्लेफुल लर्निंग एटीट्यूड रखना बहुत आवश्यक है कि इस चीज़ को एक क्या कहते हैं, एक रामबाण की तरह की बस मेडिटेशन से मुझे आउटकम आना है, ये नहीं सुनना। हम जितना समझेंगे अपने बारे में, जितना हम जागृत रहेंगे अपने मन की प्रक्रिया के बारे में, खुद ब खुद हमारे जीवन में अंतर आते रहेगा। हम पूरा एक ये नहीं कह सकते एक्सरसाइज करके कि मेरे गाल पे वजन कम हो गया, पेट पे नहीं कम हुआ, तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा। तो जो जो आउटकम्स हैं वो आते रहेंगे। तो बस बहुत बढ़िया, ये करते रहिए। जब सिटिंग ज़्यादा आसान होता है, सिटिंग पे ज़्यादा समय बिताइए, बाकी समय कर सकते हैं, बाकी समय बिताइए। लेकिन एक लर्निंग प्लेफुल एटीट्यूड हमेशा रखिए, तो मज़ा आएगा हमेशा अपने। और अपने आप को बहुत सीरियसली मत लीजिए हाँ कि अरे मुझे ये करना है, या मैंने ये अटेन किया है, मैंने ये अचीव किया है। नहीं, जो मन में चल रहे हैं, जो सर्कस चल रहा है, उसको देख के मज़ा लीजिए। और कार्य, बस जो एक्शंस हैं उस पर ध्यान रखिए कि एक्शंस के लिए ये बहाना मत बनाइए कि हमारे मन में मूर्खता है। एक्शंस जितना उचित ले सकते हैं उसके बारे में जरूर थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें आपके लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी पीड़ा का उत्पाद हो सकता है, इसलिए उस पर ध्यान रखना आवश्यक है। और किसी को कुछ शेयर करना है, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्ते राजीव जी, कैजाद बोल रहा हूँ। नमस्ते कैसा जी। अभी मुझे मेडिटेशन के बारे में अपना जो फॉरगिवनेस सिटिंग के बारे में पूछना था, तो इस सेशन में ही पूछूं या अलग से ही बात करेंगे? आप पूछ सकते हैं, अभी हो पूछ सकता है सकते हैं कभी के प्रयोग। हाँ। जब मैं अभी ये कर रहा हूँ तो पहले तो स्टार्टिंग में बहुत सारे रिलेशंस या समझो जो भी कुछ हुए पास्ट में, उसके लिए काफी सारे थॉट्स आ रहे थे पुराने वाले, और उसको फिर फॉरगिव करते करते अभी लगभग थॉट नहीं के बराबर है। पर अभी क्या हो रहा है, पास्ट वाला थॉट आ रहा है, मतलब पास्ट डे जैसा। अभी कल का कुछ है, मैं आज बैठ रहा हूँ तो यस्टरडे वाला थॉट मेरे को आएगा, मेरे जो दिन भर हुआ है, क्योंकि अभी थॉट्स आ नहीं रहे तो अभी वो थॉट्स मुझे आ रहे हैं। तो अभी फॉरगिवनेस ही कंटिन्यू रखना है या क्या करना है सर, इसलिए मैं हाँ, पूछ रहा थोड़े थोड़े दिन के लिए कैसा जी आप कंटिन्यू रखिए। तो एक तो आप ये मत समझिए, जो हर एक जो सेटिंग होती है, हर एक जो साधना आप करते हैं ना, तो वो मन की उस समय जो परिस्थिति होती है उसको दिखाता है। और कौन सी चीज़ें आती हैं हमारे ध्यान में, आती हैं वो चीज़ें आती हैं जो अनरिजॉल्व हैं, जो पर्सनली लिया है।
जो हम समझते हैं कि हमारे जीवन, हमारे लाभ और हानि के लिए बहुत आवश्यक हैं, लेकिन इसका एक वो नहीं हुआ है, इसका एक रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, ये समाप्त नहीं हुए हैं, ये तो खत्म नहीं हुआ। तो वो चीजें आती हैं। अब हो सकता है आज कुछ, कल जो आपको आपका अनुभव रहा हो, जो चीज़ हुई हो, वो चीज़ हो सकता है ज़्यादा आपके ज़्यादा उसमें तृष्णा रही हो, ज़्यादा अनरिजॉल्व रही हो, वो आ गया होगा। कल को कुछ और आ सकता है। एक थोड़े समय आप करिए, जब तक आपको फॉरगिवनेस हमेशा थोड़े समय तक करेंगे ना, तो आपको एक तो आदत हो जाएगी कि जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, भले ही आपसे गलती हो रही है और किससे हो रही है, उसमें आप फॉरगिवनेस लेकर आए। ये समझें, फॉरगिवनेस का ये मतलब जस्टिफिकेशन नहीं है कि गलत कार्य करना, उसको जस्टिफाई नहीं करें। ये समझ रहे हैं कि जो बीत चुका है उससे सीखकर उचित कार्य जरूर कर लें। ये परिस्थिति दोबारा ना आए, भले ही उसके लिए कुछ कार्य करना है तो कर लेते हैं, लेकिन जो बीत चुका है उसको हम बदल नहीं सकते। वो ऐसा क्यों हुआ, दूसरी तरीके से क्यों नहीं हुआ, अलग तरीके से क्यों नहीं हुआ जो मुझे ज़्यादा पसंद हो, ये सोचने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए उसको फॉरगिवनेस लाओ, और दूसरे को दुश्मन बना के, अपने आप को दुश्मन बना के कार्य करोगे तो भी उससे ऐसा अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे, लाभदायक परिणाम नहीं निकलेंगे, दुखदायक परिणाम। ये चीज़ समझना आवश्यक है। और वो परिस्थितियां दोबारा वैसे ही ना उत्पन्न हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये समझना आवश्यक है। ठीक है, तो जो चीज़ें आ रही हैं, तो ये आदत आप बना लो कि आप के लिए और लोगों के लिए फॉरगिवनेस आप लेकर चल पाए। और कुछ दिन और दीजिए, हो सकता है आपके पास से और चीज़ें आए, आपको एक ओवर टाइम फॉरगिवनेस में रिलीफ आते रहेगा। आपको पता, आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जब कोई भी चीज़ हो, भले ही गंभीर हो, जो आपके कल हुआ हो या 20 साल पहले हुआ हो या 5 साल पहले हुआ हो, उसमें ये पहचान पाना कि ये जो अनित्यता है, अनात्मता है, उससे होने वाला जो दुख है, अगर आप उसको पर्सनली लेते हो, उसको परमानेंट समझते हो, ये चीजें आप समझ सको उसमें और उसको क्षमा कर सको बड़े आसानी से, बिना किसी कंडीशन के कि मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन ऐसे कोई कंडीशन के बिना आप चीजों को फॉरगिव कर सको, तब वो आपको, आपके अंदर वो एक समझ आ गई है, समझ उतर गई है, स्थापित हो गई है कि कैसे चीजों के बारे में जो बीत गया है उसको लेकर, पर्सनली लेकर, कि मुझे ये पसंद नहीं था, इस चीज को लेकर अपने लिए बार बार दुख उत्पन्न करना और अकुशल कार्य करना जिससे और लोगों के लिए भी दुख उत्पन्न, इसमें कोई लाभ नहीं। ये चीज आपके अंदर जब स्थापित हो जाए, तब आप यहाँ से आप वापस मैत्री के प्रैक्टिस पे आ जाइए। तो थोड़ा इसको, अभी जो इसके मसल्स आप डेवलप कर रहे हो, करो। और पूरे दिन में आपको लेकर चलना हर चीज में, कि कोई भी चीज आपको परेशान कर ले, झकझोर ले, ये चीज टेंडेंसी आपके अंदर कम हो जाए, आप उस परिस्थिति में क्षमा का भाव जो है वो लेकर आ सके और उचित कार्य कर सके। ओके सर, एक और ऐसा था पूछना, क्या मुझे अपना खुद का हैबिट्स, मतलब जैसे मुझे बहुत सारा मतलब एक ऐसे बहुत भरोसा रखता हूँ या किसी के ऊपर मैं ज्यादा ट्रस्ट कर लेता हूँ, तो उसके वजह से बहुत सारा नुकसान या कुछ होता है काम में या डेली रूटीन में। तो वो वाला जो आता है तो वो फॉरगिव मैं अपने आप को ही कर रहा हूँ। सामने अगर कोई आ रहा है तो उसको भी मैं फॉरगिव कर रहा हूँ, और मुझे ये अब समझ में आ रहा है कि मेरा ये एक नेचर है कि मैं बहुत ओवर ट्रस्ट कर लेता हूँ किसके ऊपर। और मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं बहुत अपने आप को ज्यादा अच्छा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद और उसके लिए भी मैं अपने आप को फॉरगिव कर रहा हूँ। ऐसा वो प्रैक्टिस में हो रहा है, मतलब सिटिंग में वो हो रहा है मेरे से। बढ़िया, आपको इंसाइट्स आ रहे हैं। तो जब ऐसा होता है कि, तो जब हम चीज़ों को पर्सनली लेते हैं, है ना, तो हमारा सोच केवल ये रहता है कि मैं अपना लाभ कैसे करूं, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है वो कैसे दूर रखूं, मुझे किसी से अगर किसी ने कुछ ऐसा कार्य करा है जिससे कष्ट हुआ हो, मुझे उससे बदला कैसे लूं, उसका नुकसान कैसे करूं, ये सब ख्यालों में हमारा मन फंसा रहता है। लेकिन जब आपने वो सोच जो है कि मैं और मेरे साथ क्या हुआ, मेरा लाभ मेरा हानि, ये छोड़कर जैसे आप थोड़ा इसकी गहराई में आने लगे, तो आपको दिखा कि मेरे अंदर एक हैबिचुअल टेंडेंसी है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो कंडीशनिंग है, वो मुझे ऐसी संभावना बढ़ा देता है कि मैं इस तरीके के कर्म करूं, है ना। तो वो आपने पहचाना है कि अब शायद
आगे आप ये समझे कि मुझे करना यही है कि ट्रस्ट के साथ मैं थोड़ा वेरीफाई भी करूँ, ट्रस्ट बट वेरीफाई जो कहते हैं, कि थोड़ा उसके बारे में जागरूक रहूं। बाद में उसको उसने मेरे साथ ऐसे किया नहीं किया, परेशान होना, उसको बुरा मानना कि अच्छा मैंने ट्रस्ट किया लेकिन उसको ये करने की क्या जरूरत थी, ये सब जो है, ये वाइस के अंदर जाने की जगह हाउ में थोड़ा देखिए कि हाउ और व्हाट में, कि आप क्या, आपके अंदर कैसे प्रतिक्रिया हो रही है जिससे आप एक तरीके के कर्म कर रहे हैं, और क्या आप बदल सकते हैं जिससे वो कर्म ज्यादा उचित हो, जिससे आपके लिए भी आगे पीड़ा ना उत्पन्न हो। तो ये बहुत अच्छे इंसाइट्स आ रहे हैं। मैं और तू मैं वाली जो इंसाइट्स, जो समझ होती है हमारी, जहाँ पे जिस लेवल पे हमारी सोच फंसी रहती है कि किसकी गलती थी, जस्टिस नहीं है, फेयरनेस नहीं है, ये सब चीज़ों पे जो फंसा रहता है, उसकी जगह हम क्या कार्य कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, ये समझना, उस परिस्थिति को वापस ना उभरने देने के लिए कैसे हम कार्य कर सकते हैं, ये समझने की रास्ते पर ले जाता। तुम, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इंसाइट है, तो आप करिए, इसको कंटिन्यू करिए, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, और भी इंसाइट्स आएंगे। ओके सर। सर एक ऐसा था कि अभी इसमें एक ये पूछना है, क्या जब ये हम जो करते हैं, मतलब ये जो फॉरगिवनेस कर रहे हैं, तो आपने कैसा है हमारा इसमें जो है जैसा फर्स्ट थॉट आने वाला है कुछ, हम जब 6 आवर्स करते हैं या हम मेहता करते हैं या जो आप प्रैक्टिस दूसरे हम बताते हैं वो करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम जो थॉट आने वाला है ये हमको समझ में आता है, तो इस टाइम पे भी ऐसा लगता है क्या फॉरगिवनेस का कुछ विचार आ गया है, तो उसको विचार कैसे आ रहा है इसको देखना है या फॉरगिव कर देना है उसको? नहीं, तो इस अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, फॉरगिवनेस का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें जो हम आज जैसे हमने चर्चा करी महाराहुलोवाद में आनापान की, या जो हम मैत्री की जो प्रैक्टिस करते हैं, ये अलग, थोड़े अलग है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम स्मृति हमें क्षमा ध्यान में भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन कार्य है, जो हमारा आनापान या मंगल मैत्री वाली साधना में है, कि ध्यान कैसे कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या प्रक्रिया हो रही है, तृष्णा के आधार पर कैसे वहाँ पे जुड़ा जा रहा है, और कैसे उसमें अपना इम्पर्सनैलिटी, ये विराग, परित्याग, ये भाव लाते हुए, मैं ये नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये मेरी आत्मा नहीं है, ये समझते हुए, तृष्णा कम करते हुए, रिलैक्स स्टेप के साथ हम अपने ध्यान को वापस लेकर आते हैं। इससे हम देखते रहते हैं ये कैसा प्रोसेस हो रहा है, इसके बारे में इंसाइट समझते हैं कि कैसे ये चीज़ हो रही है। तो प्रतीच्य समुत्पाद के बारे में ज्ञान हमारा बढ़ता है कि कैसे एक एक श्रृंखला में हमारा ध्यान कैसे एक वस्तु पे था, कैसे डगमगाने लगा, जब दूसरा स्पर्श हुआ उससे कुछ वेदना उत्पन्न हुई, सुखदायक या दुखदायक, फिर पर्सनलाइज करने लगा कि मुझे पसंद है नहीं पसंद है, और भटकते भटकते वो उस चीज़ में बिल्कुल उपादान और भव के बाद बिल्कुल एक मानसिक कर्म में या उस चीज़ के साथ जुड़ गया, उस ख्याल में बिल्कुल जुड़ गया। इस चीज़ के बारे में जानकारी हम समझ रहे हैं, ये पूरी प्रक्रिया समझ रहे हैं। समा ध्यान में थोड़ा हमारा फोकस जो है वो थोड़ा अलग है। समा ध्यान में हम जो ये नहीं देखते कि ये ख्याल कैसे आया मेरे मन में, लेकिन हम ज़्यादा, हमारा जो फोकस है इसमें, उस जो चीज़ घटित है, जो घटना हमारे मन में आई है, उसमें इम्पर्सनैलिटी देखना कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है, ये मेरा नहीं है, कि ये चीज़ जो हमने अपना एक घटित घटना को अपना दर्द और अपने एक परमानेंट अवस्था बना के रख ली कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके साथ ये चीज़ हुई है ना। तो ये एक आत्मता जो हम नहीं जो अनात्मता नहीं समझ पाते, उसको अपना पर्सनलाइज करके निजी लेते हैं, भावुक उत्तेजित होते हैं उस चीज़ के बारे में। और जो दूसरी चीज़ है, जो अनित्यता नहीं समझते कि ये चीज़ जो है कंडीशन से उभरी थी उस समय, और कंडीशन के साथ वो चली जाएगी। अब जो चीज़ अब उभरी है उसका बस वही पोषण है कि इसके अंदर आपने तृष्णा के आधार पर इसने बार बार आपने इसका अनुभव किया है, और अपने ध्यान का पोषण दे देकर उसको आपके मन में एक पत्थर की तरह बिठा रखा, तो इसकी ज़्यादा इंसाइट्स होती है। तो ये थोड़ा अंतर है, बाकी और कोई वो ये भी उन्हीं लक्षणों की तरफ पॉइंट करता है। जो हमारा मंगल मैत्री वाला प्रैक्टिस है वो ज़्यादा हमें प्रतीत समुत्पाद या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की जो श्रृंखला है उसके बारे में ज़्यादा इंसाइट्स देता है,
3 लक्षणों के बारे में भी इंसाइट्स देता है। यहाँ जो फॉरगिवनेस है वो ज़्यादा 3 लक्षणों के बारे में इंसाइट्स देता है। यहाँ पे हम उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं करें कि बार बार हम क्योंकि उस चीज़ के साथ जुड़ के रह रहे हैं, उस चीज़ में समझ रहे हैं, थोड़ा एक समाधान लेके आ रहे हैं उस परिस्थिति में, डीपर्सनलाइज कर रहे हैं उसको धीरे धीरे और उसको रहने दे रहे हैं ना, तो आई फॉरगिव यू करके। तो वो थोड़ा अंतर है इन प्रैक्टिसेस में, और कैसे ये आपके मन में किस तरीके से अच्छे गुण आपके मन को दर्शाते हैं, किस तरीके से विपश्यना होती है आपके मन में, इंसाइट्स जागते हैं, इनका टेक्निक थोड़ा अलग है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि आउटकम्स अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं या अलग प्रैक्टिसेस हैं, ये क्या कहते हैं, या इधर कुछ अलग इंसाइट्स मिलेंगे, इधर कुछ अलग इंसाइट्स मिलेंगे, बस थोड़ा फोकस का अंतर है। ओके, तो कंसंट्रेशन जो हो रहा है तो वो ठीक है, मतलब जैसा अपना कलेक्ट चाहिए माइंड, तो उसके जगह पे कंसंट्रेशन में आ जा रहा है अभी, तो ठीक है ना? कलेक्टेड नहीं रहेगा आपका माइंड, नहीं नहीं ऐसा आप शब्दों के साथ मत खेलिए। कलेक्टेड आपका माइंड हो रहा है क्योंकि आप, ठीक है, जो अन्य विचार आ रहे हैं उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप फॉरगिवनेस करके लेके आ रहे हो वापस, है ना। तो आप वो चीज, वो कार्य, सही व्यायाम तो कर ही रहे हो, आप रिलैक्स स्टेप की जगह आप फॉरगिव करते हुए आ रहे हो यहाँ पे, है ना। आप कोई भी, आपका मन किसी चीज पर भटकता है तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, फॉरगिव कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं। ये थोड़ा अंतर है। तो ये चीज तो हो ही रही है। जो आपके मन में कोई घटना आती है जो समाज से जुड़ी हो, जो अनरिजॉल्व हो आपके मन में, तब उसके साथ आप जुड़ रहे हैं, उसमें आप ज़्यादा ये 3 लक्षणों के बारे में ज्ञान प्राप्ति करने की और समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कलेक्टेडनेस और कंसंट्रेशन, ये सब इन चीज़ों में मत जाइए। जो आपने करना है साधना में, उस चीज़ पर फोकस करिए बस। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, तो वो जो कलेक्टेडनेस है वही आ रही है। बस ये है कि कोई एक चीज़ आती है तो हम उसको एक तरीके से, हम साधना का आलम्बन हम बना रहे हैं एक तरीके से, कि वहाँ पे ध्यान हम रख रहे हैं जो हमारे मन में घटना घटी है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, आज काफ़ी ओवरशूट कर गए हम। कोई प्रश्न हो तो याद रखिए, क्योंकि सत्र के आरंभ में मैं पूछता हूँ तो कभी कोई प्रश्न पूछता नहीं है, तो अगली बार आरंभ में पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप प्रेयर अगर आप पुट अप करें तो प्रेयर कर सकते दुःखग्रस्त हो दुःख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव देव से अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवना, करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन। हैं। साध साध साध।